आप सभी को नमस्कार। आज़ाद MPPSC एकेडमी के इस चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं और निश्चित रूप से आप सबकी तैयारियां पूर्ण हो चुकी होंगी। मानसिक रूप से भी आप सब स्वस्थ होंगे क्योंकि एग्ज़ाम है अगले दिन और एग्ज़ाम के बारे में कुछ चीज़ें आपसे शेयर करनी है, कुछ बातें आपसे करनी है जिसके संदर्भ में मैं उपस्थित हुआ हूं। सबसे पहली बात, एग्ज़ाम जब आपका समाप्त हो रहा है उसके तुरंत बाद आपके चैनल पर आप मान के चलिए कि 4:30 से लेकर आपका ये लाइव सेशन होगा आपके इस चैनल पर आज़ाद MPPSC पर, और यहाँ पे हम जो आपका प्रश्न पत्र होगा उसको सॉल्व करेंगे। मतलब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि लाइव सेशन होगा, आपके प्रश्नों के बारे में डिटेल जानकारी दी जाएगी। ठीक है, तो ये सेशन आपका जो आप पेपर दे के आएंगे और इसमें हम जो डिस्कशन करने वाले हैं पेपर का, वो फर्स्ट पेपर का डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो जो GS का पेपर है उसका डिस्कशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा शाम को 4:30 बजे। जब आप एग्ज़ाम हॉल से निकलेंगे उसके तुरंत बाद से इसका प्रारंभ हो जाएगा। तो इस समय पर आप सब चैनल पर रहें। जो भी आपके डाउट हैं, जो भी आपकी समस्याएँ रहेंगी उस समय, वो आपके इस चैनल पर, आपके अपने चैनल पर दूर की जाएंगे। तो इस दौरान सभी टीचर उपलब्ध रहेंगे, तो आपके प्रत्येक विषयों के अलग अलग अध्यापक आपको देखने को मिल जाएंगे। अब आगे बात कर लेते हैं कुछ अन्य चीज़ों की कि भाई एग्ज़ाम है तो निश्चित रूप से आप जानते हैं कि परीक्षा के दौरान बहुत सारा तनाव होता है। ठीक है, परीक्षा के पूर्व भी और एग्जामिनेशन हॉल में भी। तो हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज हमें कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत है। प्लीज़ आज की जो रात है उसमें कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप बिस्तर पर जाइएगा और सुबह जल्दी से उठने का प्रयास करिएगा, क्योंकि यदि आप रात में देर तक जगेंगे तो निश्चित रूप से परीक्षा हाल में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो परीक्षा हाल में किसी भी प्रकार का स्ट्रेस आपको ना रहे, किसी भी प्रकार की समस्या आपको ना रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि आप आज की रात जो है वो सुकून से अपने मन मस्तिष्क को एकदम शांति दें और अच्छे से आराम करें, जिससे कल आप बेहतर कर सकें। दूसरी बात, परीक्षा होती है तो कुछ प्रश्न पत्र में जो भी प्रश्न होते हैं उसमें आप देखोगे कि कई क्योंकि सेट अलग अलग होते हैं, कई बार होता है कि आसान से प्रश्नों से शुरू होता है। पहले आपके आसान से प्रश्न मिल जाते हैं तो उससे आपका मनोबल ऊपर उठता चला जाता है कि आप आसानी से प्रश्न को हल कर पा रहे हैं। कुछ पेपर में, कुछ सेट में ऐसे होता है कि जो टिपिकल प्रश्न, क्योंकि प्रत्येक परीक्षा में 8 से 10 ऐसे प्रश्न होते हैं जो हम और आप सॉल्व नहीं कर सकते सामान्य जानकारी से। ठीक है, तो कहीं क्या होता है कि पेपर का सेट ही उन्हीं प्रश्नों से प्रारंभ हो रहा है और लगातार हमारे 4 से 5 प्रश्न हम ऐसे देख रहे हैं कि हम इसमें बेहतर नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे हमें स्ट्रेस हो जाता है। दिमाग पे स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रत्येक परीक्षा में मान के चलिए कम से कम 10 प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे जो आसानी से सॉल्व नहीं होंगे। मतलब आप मान के चलिए यदि 100 छात्र एग्जाम दे रहे हैं तो इसमें से 99 छात्र इन प्रश्नों को नहीं कर पाएंगे। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं, वो क्यों होते हैं? वो आपकी मनोस्थिति आपकी क्या है, आप स्ट्रेस जो है वो सहन कर पाते हैं, झेल पाते हैं या नहीं, उसके लिए होता है कि आपको, यदि आप इन्हीं प्रश्नों में उलझे रह गए तो निश्चित रूप से आपका एग्जाम खराब होगा। तो आपको क्या करना है कि जो प्रश्न आ रहे हैं, मान लीजिए आपने 1 नंबर से शुरुआत किया, 1 नहीं आ रहा है, 1 से लेके 5 तक आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, एक भी प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रिलैक्स रहें और इसके आगे बढ़ें। तो सबसे पहले जो प्रश्न आपको 100% आ रहे हैं, जो प्रश्न आपको 100% आ रहे हैं उनको हल करने का प्रयास करिएगा। और जब 100% वाले प्रश्न आपके, मान लीजिए आप 40% आपने हल कर दिए 100% वाले प्रश्न, तो आपका जो मनोबल है वो एक अलग लेवल पर होगा। ठीक है, और उसके बाद जो प्रश्न आप डाउट में भी हैं वो भी आप बेहतर कर पाएंगे। तो प्रयास करिएगा। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं कि आप सीरियल से ही हल करने बैठ जाएं, पहला, दूसरा, तीसरा क्रम से हल करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले उन प्रश्नों को हल करें जिस पर आपको 100% विश्वास है कि आप सही कर रहे हैं, और ऐसा करने के बाद जब आप देखेंगे कि एक बेहतर आंकड़ा आपका हो जाएगा कि आपने 100% वाले जो प्रश्न थे अच्छी खासी संख्या में आपने उनको सही कर दिया है, तो आपका मनोबल बढ़ेगा। और जब मनोबल आपका बढ़ेगा तो आपका स्ट्रेस कम होगा और आप और बेहतर कर पाएंगे, और इसी बार आप प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई कर मुख्य परीक्षा में प्रवेश कर पाएंगे। तो इतनी सी बातें आपसे करनी थी। और निश्चित रूप से आज शाम को रवि सर, आपको उम्मीद करता हूं कि 10 बजे आपका जो लाइव सेशन होता है उसमें उपस्थित रहेंगे। तो आप सब भी उपस्थित रहिएगा, लेकिन प्रयास करिएगा कि जल्द से जल्द लाइव सेशन से विदा लेकर आप
आराम करें, जिससे सुबह उठना है क्योंकि आपको जल्दी, तो सुबह जिससे जल्द से जल्द उठें। और जो भी आपको, मान लीजिए कोई आपका टॉपिक छूटा है तो आप उसको सुबह प्रयास करिएगा देखने को, रात्रि में मत करिएगा। देर रात तक जगना आपके लिए हानिकारक हो सकता है, आपकी परीक्षा के लिए हानिकारक हो सकता है, आपके करियर के लिए हानिकारक हो सकता है। तो प्लीज़ इन बातों का अनुसरण करें और निश्चित रूप से पूरे ग्रुप की तरफ से आप सबको अग्रिम शुभकामनाएं। आप सब बेहतर करके आएँ, अगले चरण में प्रवेश करें, मुख्य परीक्षा के लिए आगे बढ़ें। और हमेशा हम सब, जैसे आप जानते हैं कि मुख्य परीक्षा के लिए लगातार आप सब बेहतर कर रहे थे, पहले से ही आप बेहतर कर रहे थे, उसी अनुपात में आपकी तैयारी कराई जाएगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहीं पर अपनी चर्चा को विराम देते हैं। एक बार फिर से आप सबको अग्रिम शुभकामनाएँ। आप सब अच्छा करें, परिवारजन और माता पिता का नाम रोशन करें। धन्यवाद।